हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इमैक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम डेटा वैलिडेशन के टॉपिक को कवर करेंगे। तो उसके लिए हम इस डेटा पे कुछ वर्ड बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं, जिससे हमें पता रहे कि हमने किस कॉलम पे कौन सी कंडीशन लगाई है। जैसे इस कंप्लीट डेटा में हमने नेम के इस कॉलम को किया सेलेक्ट, फर्स्ट वाले कॉलम को, और इसमें हमें कुछ कंडीशन डालनी है। जैसे कि इसमें हम कोई नंबर इनपुट कराएं तो वो नंबर 50 से तो छोटा ना हो और 100 से बड़ा ना हो। अभी तो हम यहाँ पे नॉर्मली सारे नंबर इनपुट करा सकते हैं, लेकिन अगर हम इसमें कंडीशन डालें कि वो नंबर 50 और 100 के बीच का नंबर हो, तो ऐसी कंडीशन के लिए हम यूज करते हैं डेटा वैलिडेशन के टॉपिक को। तो सबसे पहले इसमें हम फर्स्ट कॉलम को करेंगे सेलेक्ट, क्योंकि हमें वैलिडेशन कॉलम वाइज लगा के चेक करनी है कि किस वैलिडेशन का क्या वर्क होता है। तो इसके लिए ही हमने इस डेटा पे बॉर्डर लगाए हैं। ये कॉलम हमने सेलेक्ट किया, डेटा टाइप पे जाएंगे और इसमें मिलेगा डेटा वैलिडेशन। यहाँ से जैसे इसमें फर्स्ट ऑप्शन हमें शो कर रहा है, एनी वैल्यू में हमने कर दिया होल नंबर। होल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं? जिसमें कोई भी पॉइंट नहीं होता, बिना डेसिमल वाले नंबर को होल नंबर कहते हैं। और बिटवीन में हमने यहाँ से कंडीशन डाली कि जो भी हम नंबर इसमें इनपुट कराएं वो नंबर 100 से तो छोटा ना हो और मैक्सिमम 1000 से बड़ा ना हो। अब हमने 100 और 1000 के बीच की कंडीशन यहाँ पे डाल दिया है, 100 और 1000 के। और जैसे ही हम इसे ओके करेंगे तो इस डेटा में कंडीशन अप्लाई हो चुकी है। अब इसमें अगर हम 100 से छोटी वैल्यू लिखेंगे तो ये इनपुट में नहीं लेगा, और 100 से बड़ी और 1000 से छोटी वैल्यू लिखेंगे तो उस डेटा को ये इनपुट में ले लेगा। और अगर जैसे ही हम 1000 से बड़ी वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे, तो उसे भी इनपुट में नहीं लेगा, क्योंकि हमने कंडीशन जो इसमें डाली है होल नंबर की डाली है। होल नंबर में भी कंडीशन है कि वो नंबर 100 और 1000 के बीच का ही होना चाहिए बस। और अगर हम इसमें पॉइंट वाली कोई वैल्यू डालेंगे तो ये पॉइंट वाली वैल्यू भी नहीं एक्सपेक्ट करेगा, ओनली होल नंबर। नेक्स्ट कॉलम सेलेक्ट करते हैं। इस कॉलम पे तो हमने होल नंबर की बिटवीन की कंडीशन अप्लाई कर दी। नेक्स्ट कॉलम सेलेक्ट करेंगे और डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे। यहाँ से एनी वैल्यू की जगह होल नंबर, और होल नंबर में बिटवीन के बाद आता है नॉट बिटवीन। नॉट बिटवीन का काम होता है कि इसमें जो भी नंबर हम इनपुट करा रहे हैं वो यहाँ पे मिनिमम मीन्स जो वो नंबर छोटा ना हो 100 से, और मैक्सिमम में डाल दिया हमने 1000। तो नॉट बिटवीन में क्या होगा, ये 100 और 1000 के बीच के नंबर को नहीं लेगा, बाकी एनी नंबर को एक्सपेक्ट ये कर लेगा। एंड ओके किया। अब देखो इसमें अगर हम 100 और 1000 के बीच का कोई भी नंबर डालेंगे तो उसे ये नहीं लेगा। और अगर हम यहाँ पे कोई बड़ा नंबर पास करते हैं, हमने जैसे यहाँ पे ये नंबर पास किया, तो उसे इनपुट में ये ले लेगा। छोटा नंबर भी ले लेगा 100 से, बट 100 को नहीं लेगा। और इसमें भी सेम पॉइंट वाली वैल्यू हम नहीं डाल सकते, क्योंकि हमने जो कंडीशन डाली है ओनली होल नंबर की हमें डाली है। नेक्स्ट कॉलम सेलेक्ट किया। नेक्स्ट कॉलम सेलेक्ट करने के बाद डेटा वैलिडेशन पे जाते हैं अगेन, और एनी वैल्यू की जगह होल नंबर, और यहाँ पे हमने बिटवीन नॉट बिटवीन। तीसरा ऑप्शन है इसमें इक्वल टू। इक्वल टू में क्या होगा, जो भी नंबर हम इसमें डालेंगे, जैसे हमने डाला कि वो इक्वल हो 30 के, तो इस कॉलम में बस हम 30 को ही इनपुट करा सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने कंडीशन जो पास कर रखी है वो ओनली 30 की है। अब 30 के अलावा इसमें कोई सा भी नंबर इनपुट नहीं करा पाएंगे, क्योंकि कंडीशन हमने 30 की यहाँ पे डाली है। और देखो फ्रेंड्स, ये जो हमें एरर दे रहा है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल द वैल्यू यू एंटर्ड इज नॉट वैलिड, हम इस एरर को भी अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? अगला कॉलम हमने नेक्स्ट कॉलम सेलेक्ट किया, और यहाँ से जाते हैं डेटा वैलिडेशन, और यहाँ से हमें
होल नंबर सेलेक्ट किया, और बिटवीन के बाद आता है बिटवीन में नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू में क्या होगा, जो भी नंबर हम इसमें इनपुट करेंगे ये उसे छोड़ के सारे नंबर इनपुट में ले लेगा। जैसे हमने 99 इसमें प्रेस कर दिया और एरर अलर्ट पे जाके यहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंग मैसेज टाइप कर सकते हैं। जैसे हमने टाइटल में टाइप कर दिया वार्निंग, और यहाँ पे लिख दिया प्लीज एंटर ए डिफरेंट नंबर। तो इसी एरर को ये प्रिंट कराएगा जब हम इसमें 99 वैल्यू को प्रेस करेंगे। अगर हमने इसमें 99 प्रेस किया तो इसी एरर को ये प्रिंट कराएगा। टाइटल बार में वार्निंग आएगा और नीचे जो भी हमने यहाँ पे एरर डाली है ये सेम वैल्यू हमें प्रिंट करके देगा। और देखो फ्रेंड्स, इसमें हमने नंबर की कंडीशन डाली हुई है तो इसमें हम कोई भी नाम भी नहीं टाइप कर सकते। ये इस पे भी एरर देगा क्योंकि हमने इसमें नंबर की कंडीशन डाल रखी है। ओके, नेक्स्ट कॉलम सेलेक्ट करते हैं अगेन, और यहाँ से डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे और इसमें सेटिंग में जाके यहाँ से होल नंबर और कंडीशन अगेन चेंज करेंगे। नॉट इक्वल टू के बाद आता है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का हम बेसिकली यूज करते हैं बड़े नंबर के लिए, कि हमने यहाँ पे जो भी नंबर टाइप करना है वो ग्रेटर देन हो 18 से, यानी कि वो 18 से बड़ा नंबर हो जो भी हम इसमें टाइप करें। अगर हम 18 से छोटा नंबर डालेंगे तो ये इनपुट में नहीं लेगा, और 18 से बड़ा हम इसमें कितना भी नंबर टाइप कर सकते हैं। इसमें 18 भी नहीं लेने का है क्योंकि जो इसमें हमने कंडीशन डाली हुई है उसमें ओनली ग्रेटर देन का यूज हो रहा है, और अगर हम ग्रेटर देन और इक्वल टू का यूज करते तो फिर इसमें हम 18 भी पास कर सकते हैं और 18 से बड़ी संख्या, जो कि हम अगले कॉलम पे सेलेक्ट करके ट्राई करने वाले हैं। होल नंबर और कॉलम में हमने कर लिया यहाँ पे ग्रेटर देन के बाद लेस देन। लेस देन में हम जो भी नंबर डालेंगे ये उसी नंबर से छोटे नंबर को ही इनपुट में लेगा। आप इसमें बड़ा नंबर कोई सा भी प्रिंट नहीं करा सकते। नेक्स्ट ऑप्शन है, इसमें अगला कॉलम सेलेक्ट किया और यहाँ से होल नंबर के अंदर हमने ले लिया ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये क्या काम करेगा, ये जो भी इसमें हम नंबर डालेंगे, हमने जैसे ग्रेटर देन और इक्वल टू डाल दिया 100, तो ये इसमें 100 वाले डेटा को भी लेगा और इससे बड़ा भी डेटा हम इसमें डाल सकते हैं। नेक्स्ट वाले ऑप्शन में इसमें यहाँ से हो गया लेस देन और इक्वल टू, ये भी सेम इसी की तरह काम करेगा। अब जैसे इसमें हमने मैक्सिमम में डाल दिया 500, तो ये क्या काम करेगा, ओनली 500 को या फिर उससे छोटी वैल्यू कोई सी भी इनपुट ले लेगा, लेकिन 500 से इसमें हम बड़ी वैल्यू इनपुट नहीं करा पाएंगे। ये 500 को भी इनपुट में ले लेगा। अब इसमें देखो फ्रेंड, जो जो हमने कंडीशन डाली है इस कंडीशन को हटाने के लिए, जैसे मुझे इस कॉलम की कंडीशन हटानी है तो इसे सेलेक्ट करके डेटा को डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे और यहाँ से क्लियर ऑल कर देना। तो क्लियर ऑल करने से अब इसमें हम पॉइंट वाली वैल्यू भी डाल सकते हैं और कुछ भी टाइप कर सकते हैं। तो हमने ओनली एक ही कॉलम की कंडीशन हमने यहाँ से रिमूव की है, बट इसमें हम नहीं टाइप कर पाएंगे क्योंकि इसमें कंडीशन अभी भी लगी हुई है। और अगर हम कंप्लीट डेटा पे कंडीशन हटाना चाह रहे हैं तो इस डेटा को सेलेक्ट करना है सभी को, डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे और ओके करेंगे और क्लियर ऑल पे एक बार ओके करके क्लियर ऑल करके ओके कर देना। अब यहाँ पे जो भी हमने कंडीशन पास कर रखी थी इसने सभी डेटा की कंडीशन को एक ही बार में रिमूव कर दिया। डेटा सेलेक्ट करके अगेन इसमें नेक्स्ट ऑप्शन करेंगे। अब यहाँ से हमने ए सेलेक्ट किया, ये कॉलम डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे और यहाँ से होल नंबर के बाद डेसिमल। डेसिमल पे भी देखो फ्रेंड्स ये सारे मेन्यू सभी में सेम है, बस इसमें डिफरेंस इतना है कि इसमें हम पॉइंट वाली वैल्यू भी और बिना पॉइंट की वैल्यू भी डाल सकते हैं।
जैसे हमने बिटवीन में ले लिया 100 और 1000 के बीच की वैल्यू हमें चाहिए, तो इस कंडीशन में हम क्या काम करेंगे, 100 से 1000 के बीच की वैल्यू कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हैं। ये पॉइंट में भी नंबर को ले लेगा और बिना पॉइंट के भी ले लेगा। अब देखो 3400 से छोटा है, तो इसने इसी वजह से एरर प्रिंट करा दिया। ओके फ्रेंड्स, तो ये 100 और 1000 के बीच की वैल्यू कुछ भी ले लेगा, पॉइंट वाली भी और बिना पॉइंट वाली। नेक्स्ट कॉलम सेलेक्ट करेंगे, अगेन डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे और यहाँ से नेक्स्ट ऑप्शन है लिस्ट। लिस्ट का काम होता है डेटा की लिस्ट को बनाना। जैसे सपोज हमने राइट साइड में जनवरी फरवरी टाइप कर दिए, ये हमने कुछ यहाँ पे नाम इनपुट में ले लिए और इसे ड्रैग किया। अब मुझे इन नामों की लिस्ट यहाँ पर बनानी है, तो इसे यहाँ से डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे और यहाँ से लिस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और इस सोर्स पे जाके इस कंप्लीट डेटा को सेलेक्ट कर लेना है। और जैसे ही हम ओके करेंगे तो इसकी लिस्ट ऑटोमेटिक बन के पूरे कॉलम में आ जाए। याद रहे बस पहले हमें डेटा को सेलेक्ट कर लेना है कि हमें किस डेटा पे वर्क करना है। इसका लिस्ट बनाने का एक दूसरा तरीका भी होता है, इसे हम लिस्ट को सेलेक्ट करके इसका कोई भी नाम असाइन कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पे आइटम इसका नाम डाल दिया। अब इसमें देखो हमने तीसरा कॉलम किया सेलेक्ट, डेटा वैलिडेशन पे गए, यहाँ से लिस्ट पे गए और इक्वल लगा के जो भी नाम हमने उसका डाला था उसी नाम को हमें टाइप कर देना है इक्वल के साथ। और जैसे ही हम ओके करेंगे तो उसी लिस्ट को यहाँ पे ये ऑटोमेटिक बना देगा। ओके फ्रेंड्स, अब इसमें देखो सपोज करो ये तो हमने डेटा अलग से टाइप कर लिया, लेकिन अगर हमारे पास दो ही स्टॉक आइटम हो और उसकी हम लिस्ट बनाना चाहें तो उस कंडीशन में क्या काम करेंगे, डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे और यहाँ से हमें लिस्ट पे जाना है और यहाँ पे उन नामों को टाइप कर देना बिना इक्वल के। जैसे मुझे हापुड़ कॉमा गाजियाबाद नाम की लिस्ट जनरेट करनी है कॉमा और यहाँ हमने टाइप कर दिया मेरठ। तो ये इन तीनों डिस्ट्रिक्ट की इस टाइप से लिस्ट को जनरेट कर देगा। तो हम इस टाइप से भी लिस्ट डेटा वैलिडेशन में बना सकते हैं। तो 4 कॉलम पे हमने यहाँ से कंडीशन अप्लाई की है। नेक्स्ट कॉलम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट कॉलम में अगेन हम यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करेंगे। इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है डेट का, ये काम करता है डेट पे। जैसे इसमें हमने बिटवीन डाला हुआ है, स्टार्ट डेट तो हमने डाल दी इसमें 1/1/1995 और एंड डेट में हमने टाइप कर दिया 1/1/2001। अब इसमें क्या होगा, जो भी हम डेटा डेट यहाँ पे इनपुट कराएंगे तो वो इस डेट के बीच की होगी, तो उस डेटा को ये ले लेगा, अदरवाइज एरर प्रिंट करा देगा। जैसे मैं 1995 की किसी की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ, डेटा इस पे जाना है डेट और यहाँ से डेट टाइप करनी है 1/1/1995 2001 और ओके कर दीजिए। अब देखो फ्रेंड्स, जैसे हम यहाँ पे कोई डेट ऑफ बर्थ टाइप करते हैं, हमने ये 1997 के डाल दिए तो इसे ये ले लेगा। यहाँ से इसे हटाएंगे, ये आ गई। सॉरी, इसमें हम यहाँ पे 1007 प्रेस कर रहे हैं जबकि डेट में हमें 2000 लेना, 2007। और ये भी डेट नहीं आएगी क्योंकि ये भी डेट 2001 से बड़ी डेट हो रही है, तो हमने यहाँ पे 1997 टाइप किया, ये आ गई। ठीक है फ्रेंड्स, दोबारा डेट डालते हैं कोई 16 और मई 1996, ये इस डेट को भी इनपुट में ले लेगा। लेकिन अगर जैसे ही हम 1995 से पीछे की डेट डालेंगे तो उसे इनपुट में ये नहीं लेगा। अब इसमें देखो हम बाद की डेट डाल देते हैं, तीसरा महीना 2005
तो 2005 की डेट भी ये नहीं लेने का है, क्योंकि कंडीशन में हमने 1995 से 2001 की ही डाली है। एफ वाले कॉलम को सेलेक्ट करके अगेन हमें डेटा वैलिडेशन पे जाना है और यहाँ से डेट पर ही जाना है। तो जैसे हमने ऑप्शंस उस पे किए थे होल नंबर पे, सेम ऑप्शंस इसमें आते हैं डेट के। इसमें हमने ग्रेटर देन में पास कर दिया कि हमें यहाँ पे 1 तारीख पहला महीना 2004 से ऊपर का ही डेटा चाहिए, कि अगर मैं यहाँ किसी की डेट ऑफ बर्थ भी इनपुट कराऊं तो वो 1 तारीख चौथा महीना 2004 से ऊपर ही हो, जो भी हमने वहां पे मंथ डाला है, चाहे वो 4 हो, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 1 हो। अब देखो यहाँ पे हमने तारीख इनपुट की है 26/24/5/2009, बिल्कुल ये इस डेट को ले लेगा। अगेन दूसरी कंडीशन डालते हैं 2000, तो इस डेट को ये नहीं लेगा क्योंकि ये डेट कंडीशन को फेल कर रही है। नेक्स्ट कॉलम सेलेक्ट किया, डेटा वैलिडेशन पे गए, जैसे हमने डेट वाला ऑप्शन किया है सेम टू सेम ऐसे ही इसमें टाइम के ऑप्शंस आते हैं, जिसमें पहले स्टार्ट टाइम को सराइए। तो स्टार्ट टाइम पे हमने डाला 8 बजकर कॉलन लगाएंगे 0 मिनट और AM, और एंड टाइम में हमने डाल दिया सेम टाइम डाल देते हैं 0 मिनट और PM। तो इसमें क्या होगा, जो भी हम यहाँ पे टाइम इनपुट कराएंगे वो इन दोनों के बीच का टाइम ही लेगा इनपुट में, 8:0 AM के और 8 PM के। अगर हम मॉर्निंग में 7 बजे का टाइम डालते हैं 7:34 AM तो नहीं लेगा, क्योंकि हमने सुबह के 8 बजे से लेके शाम तक के 8 बजे का टाइमर सेट किया हुआ है। अगेन डेट चेंज करते हैं, टाइम इनपुट कराता है तो इसमें देखो हमने कर दिया 17:45 PM। तो ये इवनिंग का टाइम हो रहा है, जिसमें सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे के बीच में ये टाइम आ रहा है, तो उसी टाइम को लेगा, बट इसमें आ रहा नहीं है। अच्छा देखो फ्रेंड, जैसे हम इसमें AM PM भी डाल रखे हैं, तो AM PM अगर हम डाल के चलते हैं तो इसमें हमें नॉर्मल 5 ही डालना पड़ेगा। इसमें 17 या 13 या 24 घंटे के पे ये काम नहीं करेगा। यहाँ पे डाला हमने 7:02 7:02 AM, इसे नहीं लेगा। और जैसे ही हम इसे PM करेंगे तो इसे ही ले लेगा, क्योंकि ये मॉर्निंग 8 बजे से इवनिंग 8 के बीच में टाइम ये शो कर रहा है। डेटा सेलेक्ट किया, अगेन डेटा वैलिडेशन पे गए और यहाँ से टाइम के बाद में आता है टेक्स्ट लेंथ। टेक्स्ट लेंथ का हम यूज करते हैं बेसिकली नाम को फिक्स करने के लिए, कंडीशन डालने के लिए। जैसे हमारे पास कोई ऐसे नाम है जिनका नाम काफी बड़ा है, तो वो उस कंप्लीट नाम को ही पास इसमें प्रिंट कर देते हैं। लेकिन इसमें हम क्या चाह रहे हैं, ये उन्हीं लेटर्स को ले जिसकी लेंथ बिटवीन में कम से कम तो 4 अक्षर होने चाहिए और मैक्सिमम 13 अक्षर। तो अगर आप इसमें 4 से कम अक्षर डालोगे तो ये एरर शो करा देगा, और अगर कोई बड़ी वैल्यू डालेंगे 4 से तो उस डेटा को ये इनपुट में ले लेगा। लेकिन अगर हम 13 से भी बड़ी वैल्यू डालते हैं तो एरर यहाँ पे शो करा देगा, क्योंकि कंडीशन में हमने 4 से 13 का डेटा ही लिया था। नेक्स्ट इसमें अगला कॉलम सेलेक्ट किया, डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे और यहाँ से हमने टेक्स्ट लेंथ लगाया। टेक्स्ट लेंथ पे बिटवीन, नॉट बिटवीन, ये सारे मेन्यू ऊपर की तरह ही है। इक्वल टू पे हमने कंडीशन डाली कि जिसके नाम में कम से कम 5 अक्षर हो उसी के डेटा को हमें प्रिंट करना है। तो इसके लिए टेक्स्ट दैट कंटेन इक्वल टू 5, और एरर अलर्ट पे अगर आप कोई मैसेज टाइप करना चाहो तो उसे भी कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने 4 अक्षर का नाम डाला, नहीं लिया, बड़ा नाम डालेंगे तो नहीं लेगा। हापुड़ टाइप किया, क्योंकि ये 5 अक्षर का नाम है तो इस नाम को इनपुट में ये ले लेगा। जिसमें 5 अक्षर आते हो नाम में, उस नाम को इनपुट में ये ले लेगा। ओके फ्रेंड्स,
नेक्स्ट ऑप्शन है उसमें अगेन डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे, लिस्ट पे जाएंगे, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, ये सारे ऑप्शंस पहले वाले की ही तरह है। जैसे हमने ग्रेटर देन ले लिया कि कम से भी कम तो नाम में 3 अक्षर हो, और इसे हमने ओके कर दिया। अब देखो अगर कोई हम शॉर्ट में नाम डालेंगे तो उस नाम को ये नहीं लेगा, कम से भी कम 3 अक्षर होंगे, और ज्यादा से ज्यादा हम यहाँ कितना भी बड़ा नाम इनपुट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें डेटा डिलीट कर देते हैं इसे। कॉलम सेलेक्ट किया, वैलिडेशन, तो टेक्स्ट लेंथ का ऑप्शन तो आई होप सभी के क्लियर ही होगा कि इसमें हमने कर दिया लेस देन 4, लेस देन 6, लेस देन 15, तो 15 से ये फिर छोटी ही वैल्यू को इनपुट में लाएगा, जो 15 से छोटी वैल्यू है। अगर हम इसमें बड़ी वैल्यू डालेंगे बट ये तो प्रिंट कर रहा है, वापस चेक करते हैं इसे। डेटा की इसे हटाने के लिए डेटा पे देंगे, और यहाँ पे देखो फ्रेंड्स हमने लेस देन डाल रखा, लेस देन 15, मीन्स जो भी हम यहाँ इनपुट नाम करें उसकी लेंथ कम से कम 15 हो। अगर हम बड़ी लेंथ इनपुट करेंगे तो वो हमें एरर देगा। तो जिसकी लेंथ 15 से कम है ये उसी डेटा को प्रिंट कराएगा। ओके फ्रेंड्स, अब इसमें एक ऑप्शन और है, इसे भी देख लेते हैं। इस कॉलम को यहाँ से सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं, और हमने ये कॉलम किया सेलेक्ट, डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे, और यहाँ से ऑप्शन को सेलेक्ट करना है हमें। इसे पहले क्लियर ऑल कर देते हैं, और फिर यहाँ से हम लेंगे टेक्स्ट लेंथ हो गया इज नंबर। देखो इज नंबर, सॉरी कस्टम, कस्टम के अंदर हम एक्सेल के फॉर्मूले टाइप करते हैं। जैसे कि भाई इसमें हम चाह रहे हैं कि हमने नंबर वाला कॉलम ले लिया, अब इसमें हम चाह रहे हैं कि कोई भी नंबर इनपुट ना करा सके, तो इस कंडीशन में हम इस नंबर का यूज इसमें कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिस्ट को हटाएंगे और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे अकाउंटिंग नंबर्स के लिए, हम यहाँ पे कस्टम पे जाएंगे और इक्वल लगा के इस नंबर का यूज करेंगे, ब्रैकेट ओपन, और इसमें जस्ट फर्स्ट वाली सेल को सेलेक्ट कर देना। अभी नहीं आया, दोबारा देखते हैं कि इसमें हमें ओनली नंबर ही इनपुट कराने हैं। तो इज इक्वल टू इज नंबर, ब्रैकेट ओपन करना है और फर्स्ट वाली सेल को सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज। अब देखो यहाँ पे हम कोई नाम लिखेंगे तो ये उस नाम को इनपुट में नहीं लेगा, ओनली जो नाम लिखा हुआ है पहले से ही उसी नाम को लेगा बस, और बाकी जो भी हम यहाँ पे नाम डालेंगे उसी को ये फाइंड करेगा। जो नाम हमने उसमें डाला है ये उसको नहीं लेगा, ओनली नंबर को हम कोई सा भी नंबर टाइप कर सकते हैं। सेम ऐसे ही फॉर्मूला है इज टेक्स्ट। अच्छा, इस पे कंडीशन लगी हुई है तो हम पहले पूरी सीट पे से इन पे से कंडीशन को रिमूव कर देते हैं। डेटा वैलिडेशन, ओके और ओके। अब देखो फ्रेंड्स इसमें हमने ये कॉलम किया सेलेक्ट, और यहाँ से जाएंगे अगेन कस्टम पे, और कस्टम पे हम यहाँ फॉर्मूले टाइप करेंगे। हमने लिया इज इक्वल टू इज टेक्स्ट, ब्रैकेट ओपन, और फर्स्ट सेल को सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज, और जैसे ही ओके करेंगे तो ये टेक्स्ट वाले पे काम करेगा। नंबर हम डालेंगे तो नंबर इनपुट नहीं लेगा। ओके फ्रेंड्स, अब इसमें देखो एक टॉपिक और छोटा सा, जैसे हम चाह रहे हैं कि हमने सीट नंबर 2 बना रखी है, इस पूरी सीट पे कोई भी कुछ भी एडिट ना कर सके, तो उसके लिए हम यहाँ वैलिडेशन का यूज करेंगे। पूरी सीट यहाँ से करेंगे सेलेक्ट, और कहीं भी किसी भी कॉलम पे राइट क्लिक करना है, और यहाँ से जाना है हमें फॉर्मेट सेल पर। इसमें क्वेश्चन क्या था फ्रेंड्स कि हमें
इसमें 1 मिनट में देख लेता हूँ। हाँ, कि अगर हम डेटा पे कहीं भी कुछ भी लिखें तो हमें वो लिखने की परमिशन नहीं दे। तो डेटा पे जाके डेटा वैलिडेशन पे जाना है और यहाँ से अगेन हमें कस्टम वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। यहाँ हमें फॉर्मूला टाइप करना है इक्वल इज ब्लैंक, कि अगर ये सेल खाली है तो ये प्रिंट कराएगा ट्रू, पहली सेल सेलेक्ट कर देनी है, और अगर ये खाली नहीं है तो ये प्रिंट कराएगा फॉल्स, और फॉल्स जो प्रिंट होगा, फॉल्स हमें आउटपुट में मिलेगा, तो डेटा वैलिडेशन इसे एरर समझ के यहाँ पे कोई भी डाटा लिखने नहीं देगी। और अगर हम इस सीट पे हम कहीं भी लिखते हैं तो ये परमिशन हमें नहीं देने। ओके फ्रेंड्स, और अगर हम इसे वापस पहले जैसा करना चाहते हो तो कंप्लीट डेटा सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे और क्लियर ऑल कर देंगे एंड ओके। अब देखो ये फ्रेंड्स वापस नॉर्मल डेटा बन चुका है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।